मैं उषा बारले जी के घर के सामने ही रहता हूँ। जी जी और आदरणीय अमित शाह जी आ रहे हैं, इस बात का मुझे बहुत खुशी है, लेकिन मैं अपनी चिकित्सकीय कारणों के कारण जी जी नहीं जा पा रहा हूँ। इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है मुझे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं संजय सिंगर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि माननीय केंद्रीय मंत्री जी उषा बाले के घर आने वाले हैं और तमाम पूरे मीडिया यहाँ पहुँच चुके हैं और सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि सब तरफ से चारों तरफ सिक्योरिटी पूरा टाइट है, कहीं भी आ जा नहीं सकते हैं। मीडिया वाले लोग के लिए बस इसी जगह को दिया गया है और आप कवरेज में देख सकते हैं, तो कवरेज लीजिए। हर तरफ पर चौकसी हुआ है और जस्ट सामने है उषा बाले जी, जिनको पद्म श्री पुरस्कार जो मिला हुआ है, यही अमित शाह जी आने को है। सामने की सीट पे बैठे हुए और ये अमित शाह जी और अभिवादन करते हुए विदाई के लोगों को और पत्रकारों हम लोग अंकल जी के घर आए हुए हैं और अंकल जी किसी कारण से भी बेड में है, लेकिन बहुत अमित शाह जी को देखने को उत्सुक है और उनके बारे में विचार जानने के लिए हम लोग आए हुए हैं। बाकी की जानकारी हम लोग अंकल से लेते हैं। अंकल जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुनील भट्ट है। मैं सेक्टर 1 में उषा बारले जी के घर के सामने ही रहता हूँ। जी जी और आदरणीय अमित शाह जी आ रहे हैं, इस बात का मुझे बहुत खुशी है, लेकिन मैं अपनी चिकित्सकीय कारणों के कारण जी जी नहीं जा पा रहा हूँ। इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है मुझे। जी 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 और मेरी तो बहुत ज़्यादा इच्छा थी उनको देखने की और उनसे मिलने की, हाँ हाँ और उनके कार्यों का मैं क्या विवरण दूँ। उन्होंने तो इतने अच्छे कार्य किए हैं कि जो पिछले कई सालों में जी जी नहीं हुए थे। जी जी। किस प्रकार के कार्य किए, कुछ आइडिया? कुछ देश हित में बहुत सारे कार्य किए हैं। बड़े बड़े टनल बनाना, बड़े बड़े रेलवे में बहुत बड़े आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। जी जी ये सारी चीज़ें किया है उन्होंने जी जी जी। मोदी जी के नेतृत्व में। हाँ हाँ और मेरे उनसे मिलने की बड़ी हार्दिक इच्छा थी, जी 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 लेकिन अब ये अपने चिकित्सा कारणों के कारण मैं नहीं मिल पा रहा हूँ। जी जी जी। तो फिर भी उनके आने के बाद आपके क्षेत्र में कैसा एक चेंजेस लग रहे हैं? इस क्षेत्र में बहुत ही हर्ष का माहौल है जी जी और लोग काफ़ी उनको देखने के लिए उत्सुक हैं, जी। देख रहे हैं। जी जी, थैंक यू। अभी हम लोग सेक्टर 1 आए हुए हैं, जहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो आने वाले हैं उषा बाले के घर में, और आसपास से पूरे घर के पास सब छत में खड़े हुए हैं अमित शाह जी को देखने के लिए। तो हम लोग घर में कवरेज करने के लिए आए हैं कि कितने उत्सुक है देखने के लिए। मैम, आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर दिव्या भट्ट है। जी, जी। मैं यहाँ सेक्टर 1 में रहती हूँ। हम यहाँ पिछले 50 साल से ही रहते हैं और ये काफ़ी खुशी की बात है कि गृह मंत्री अमित शाह हमारे घर के पास आ रहे हैं और ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि कोई इतना बड़ा पर्सनैलिटी घर के पास आ रहा है। और बहुत अच्छी साफ़ सफाई हुई है उनके लिए और बहुत तैयारियाँ चल रही है 2 दिन से उनकी सिक्योरिटी की भी। हमारे यहाँ पे भी सर्वेलेंस हो रहा है पुलिस का, तो काफ़ी अच्छा है। हम भी वेट कर रहे हैं उनको देखने के लिए। अमित शाह के बारे में वैसे कुछ आपको जानकारी है मैडम, उनके बारे में, कार्यकाल उनका कुछ? हाँ हाँ बिल्कुल, उनका कार्यकाल तो हम सब न्यूज़ पे फॉलो करते ही रहते हैं। अब वो क्या दुनिया को बताना है। जी जी। तो आज पहली बार आप लोगों को देखने का सौभाग्य मिलेगा, तो उत्सुक है कि नहीं है देखने के? बिल्कुल बिल्कुल, आप छत से बुला के लाए हैं मुझे अभी, तो बिल्कुल उत्सुक है। जी जी। अंकल जी, आप अपने शुभ नाम बताइए जी आपका। मैं लक्ष्मी नारायण शर्मा। जी। तो अंकल जी, आज ने सौभाग्य की बात है, आज हम केंद्रीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, तो कैसा फील हो रहा है आप लोग को? बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि हम भिलाई क्षेत्र में हमारे सड़क में जी जी सेक्टर 1 में हम माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं। हमें ऐसा मौका हम जीवन में पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि हम सेक्टर 1 में हम इस सड़क में जो 65 साल से रह रहे हैं, हमें जी, कितना गर्व महसूस हो रहा है। जी, जी। और माननीय पद्मश्री उषा बारले जी का भी है, जो इस सड़क का नाम रोशन किया उन्होंने पद्मश्री लेकर। सर, आपका नाम बताइएगा। जलज शर्मा। जी जी। तो सर, आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ पे? जैसे बहुत अच्छा है, ये हमारी स्ट्रीट में पहली बार कोई ऐसे आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। जी, जी। हम भी काफ़ी उत्साहित है देखने के लिए, जाके तो देखेंगे आने कि के क्या बाद होना। 2-3 दिन बाद ऐसे क्या ऐसा परिवर्तन दिखा आपके सेक्टर में? कुछ नजर आया ऐसा कुछ? हाँ, मतलब काफ़ी इन्होंने अरेंजमेंट किया है, काफ़ी साफ़ सफाई भी की है ये लोग। जी जी जी। और अच्छा है, प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छा किए हैं। जी जी और हम लोग भी आगे देख रहे हैं कि उनको आते हुए देखना चाहते हैं हम जी भी। जी। तो आंटी जी, आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम जीतन डरसेना है। हाँ, तो अभी जैसे आपको पता होगा कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी आने वाले हैं,
तो कैसा फील हो रहा है आप लोग को? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पहली बार कोई मंत्री इधर आ रहा है अपने स्टेट में। अच्छा, तो उनके कार्यकाल के बारे में कुछ आप जानते हो अमित शाह जी? उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। जी जी। इन्होंने 370 हटाया है हाँ हाँ। और जो भी है बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। जी, और जब से इनका आने का प्रोसेस चालू हुआ है, ऐसे क्या चेंज लगा आपके सेक्टर एरिया में? हमारा लाइन काफ़ी साफ सुथरा हो गया है। अभी अच्छा। पूरा सड़क बनाया गया है। उसके पहले यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अभी उनके आने के जस्ट पहले ही रातों रात पूरा चीज़ परिवर्तन हो गया, पूरा साफ सफाई हो गया, हमारा गटर लाइन साफ हो गया। हर एक अच्छा। चीज़ साफ सफाई पूरा कंप्लीट कर दिए मतलब हैं। इससे पहले ऐसे कुछ साफ सफाई यहाँ बिल्कुल नहीं था? नहीं, साफ सफाई था लेकिन उतना क्लीन हाँ। नहीं था, उतना क्लीन नहीं था। जी, आपका नाम क्या है? सविता विश्वकर्मा। जी, तो आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे बता रहे हैं कि साफ सुथरा हुआ है, बहुत अच्छा साफ सफाई हुआ है और अच्छा। हाँ मतलब हमेशा ऐसे मंत्री जी लोग को आना चाहिए सेक्टर एरिया में। हाँ आना चाहिए, हम लोग का थोड़ा उत्साह भी बढ़ेगा। जी जी जी। गीता विश्वकर्मा। आप तो बहुत उत्सुक हैं, मंत्री जी आ रहे हैं तो, है ना? तो खुशी किस टाइप से जाहिर करना चाहेंगे आप? क्या खुशी जाहिर करें, यही तो क्या बोलते हैं, जब से आए हैं तब से मतलब सुने हैं। हाँ हाँ। तो खुशी तो हो ही रही है। जी जी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हाँ हमारे स्टेट में कोई नेता बड़े आ रहे हैं। जी मैम, पहली जैसे बार आपके ऐसा घर हुआ के है। सामने ही पद्मश्री पुरस्कार उत्सव वाले जी रहते हैं, तो उनसे मिलना जुलना आप लोग का ऐसे हाँ, रहता है जी कि नहीं रहता मिलना है? जुलना था जी, पहले जी। भी। तो उसके बहुत बारे में आप बहुत कुछ कहना नाम सुना है, चाहेंगे? बहुत नाम सुना है उनका। हाँ हाँ। और उनका गायन बहुत भी, अच्छी पंडवानी गायिका भी भी सुने हैं, हैं। हाँ। जी, जी। बहुत अच्छी गायिका है वो। पंडवानी गायिका। अंकल जी, आपका शुभ नाम बताइएगा जैसे। मेरा नाम पी संजय स्वामी नायडू हूँ। जी जी। तो आपके क्षेत्र में जैसे हमारे केंद्रीय मंत्री जी आए हुए हैं, तो कैसा फील हो रहा है आप लोग को? हमें गर्व होता है क्योंकि मैं जहाँ तक जानकारी रखता हूँ कि प्रधानमंत्री के बाद कोई सबसे बड़ा पद होता है वो गृह मंत्री का होता है। जी जी। इससे बच्चों में एक प्रकार की खुशियाँ है, यहाँ पे उनको समझने का मौका मिलता है प्रधानमंत्री क्या होता है, गृह मंत्री क्या होते हैं, जी जी। और अपनी बात रखने का मौका मिलता है। ये हमारी गर्व की बात है क्योंकि हमने देखा कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े मंत्रीगण जी, हैं जी। वे सब राष्ट्र प्रेम उनमें कूट कूट के भरा है। ये बात से ही हम बहुत प्रभावित है, इसलिए हम भाजपा से जुड़े हैं। हाँ। और हमारे घर का पूरा परिवार भी भाजपा में है। जी, जी। बल्कि हमारी बड़ी सिस्टर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी 2 बार। जी, जी। और मेरे साड़ू भाई भी भाजपा में काफ़ी प्रभावशाली पद पे रह चुके हैं, कार्यालय मंत्री भी। सिस्टर के नाम क्या? मेरी बड़ी सिस्टर का नाम विभा राव है। जी 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 जी। उसमें भी जो राष्ट्र प्रेम दिखता है हाँ। उससे हम बहुत प्रभावित। हमारी सिस्टर है लेकिन मुझसे ज़्यादा इसलिए ज़्यादा प्रेम करता हूँ कि अपने राष्ट्र के लिए, अपने छत्तीसगढ़ के लिए, जी। अपने लोगों महिलाओं के लिए खासकर हाँ, वे बहुत प्रयासरत रहती है। तो सर के जैसे आने के बाद आपके क्षेत्र में ऐसा कैसा परिवर्तन कुछ नया हमारे आया? क्षेत्र में मुझे बड़ा आश्चर्य था। मैं सोच रहा था पहले तो सामान्य घटना होगी, लेकिन मेरे व्हाट्सएप और मेरे ग्रुप में हाँ, हाँ। 3 दिन पहले से ही मैसेज आ रहा है कि आपके सड़क में आदरणीय अमित शाह जी आ रहे हैं। जी, मैं जी। बहुत रोमांचित था, मुझे लगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन लोग का जो उत्साह है हाँ, हाँ। उनसे दूर से एक झलक पाने का वो बहुत अच्छा लग रहा है। जी, जी। कि अभी भी हमको ऐसा लगता है कि आने वाला दिन हमारे भारत के लिए जी, जी। बहुत ही खुशहाल, समृद्धि और भारत बहुत आगे बढ़ेगा, ऐसा हमारा विश्वास है और एक प्रयास करके दिखाएंगे। तो अभी जैसे इनका कार्यकाल आप ऐसा कुछ जानते होंगे, कार्यकाल के बारे में कुछ आपको? हम उनके कार्यकाल को बहुत अच्छे से जानते हैं। गृह मंत्री हैं, जी। राष्ट्र में हर राज्य के प्रति इनका अपना एक वो है कि हर राज्य से विशेष लगाव रखते हैं। देश के प्रति जो हमारे जो पाकिस्तान से आतंकवाद, उल्फावाद जो भी है तो उनको डट के मुकाबला करता है। ऐसा हम पहले कभी नहीं देखते थे कि जो इनके आने के बाद जैसे है ना, बोलते हैं कि 70 साल में से कुछ जो भी घटना था, जो भी कार्यकाल था, ऐसे बहुत सारे ऐसे कानून जो थे जो अमित शाह के आने के बाद जैसे लाए गए। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे जिस सड़क में मैं सड़क 7 में हूँ, हमारी यहाँ की एक बहन है, वो अभी हाल में 10 दिन के लिए कश्मीर की यात्रा करके आई। तो मैंने बोला उनको, मैं अपने जीवन में 40 साल बाद ये सुन रहा हूँ कि मेरे कोई पहचान वाला कश्मीर में 10 दिन रह के नाच गाना उमंग मस्ती के साथ 10 महिला गई अकेली, और उनका कोई ग्रुप में कोई युवा पुरुष नहीं था, कोई मतलब पुरुष नहीं था, महिलाएं अपना टूर करके आई और आए। तो ये सब अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का जो वो है दृढ़ निश्चय है राष्ट्र को बदलना है, ये उसका परिणाम है। मेरे को बहुत अच्छा लगा जब वो कश्मीर से लौट कर आई और उन्होंने जम्मू कश्मीर का हमको प्रसाद भी खिलाया। उनको भी बहुत मज़ा आया, खुद होके बोल रही थी कि इतना अच्छा हम कश्मीर कभी नहीं देखे। इसके लिए मैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की जितने भी पदाधिकारी और जो भारतीय जनता पार्टी को लाइक करता है, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। मैम, आपका अपने शुभ नाम बताइए। जैसे। मेरा नाम सलमा खातून है। सलमा खातून जी। मैम, अभी जैसे आपके क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री जी आ रहे हैं, तो कैसा फील हो रहा है आप लोग को? जैसे सर हमें तो बहुत खुशी है, आ रहे हैं हम तो
टीवी में हम देखते थे उन्हें, जी, है जी, ना, जी। पर हाँ। आज सामने से देखने का मौका मिल रहा है तो बहुत खुशी की बात है। जी जी जी। तो उनके बारे में ऐसा कुछ जानते हैं आप, अमित शाह जी के बारे में? बिल्कुल जानते हैं क्या सर। जानते हैं, जैसे कि? हम हमारे देश के वो गृह मंत्री हैं। हाँ, हाँ। इतना बड़ा उनका ओहदा है सर, जी, है जी। ना, और उन्होंने बहुत सा ऐसा काम किया है। जी जी जी। तो उनके आने के जैसे बात चली भिलाई में, जैसे आपके सामने जस्ट पूसा बाले जी रहते हैं, तो उनके आने के बाद आपके क्षेत्र में कैसा ऐसे परिवर्तन नजर आया, सिक्योरिटी और कुछ जैसे? सर पहले तो कभी नहीं आया ऐसा। हाँ, अब हाँ। उनके आने के बाद से ही सब कुछ इतना ज़्यादा हुआ कि मतलब हम लोग भी थोड़ा ये होगा कि इतने सालों से हम यहाँ रह रहे हैं, हाँ, हाँ। 40-50 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। पर अभी तो आए, जैसे इतनी गंदगी थी, इतनी हर चीज़ का प्रॉब्लम था यहाँ पे, हाँ, हाँ। है ना। उनके आने से 3-4 दिन से मतलब पूरी साफ सफाई जी, जी, इतना जी। वही पहले से हुआ रहता सर, तो इतना नौबत नहीं नहीं होता, आती। नौबत जी, नहीं जी। आती आपको इतने दिन परेशान होने की, 4-5 दिन से जो हो रहा है। जी जी है आपकी ना। बात हम मीडिया तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैम आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। जी खुशबू अंसारी। जी जी तो मैम आप कुछ बताएं, आप जिसे अमित शाह जी आ रहे हैं उनके बारे में ऐसा कुछ सुने होंगे आप भी? देखो सर सुने तो बहुत कुछ है, हमारे होम मिनिस्टर हैं तो जी, उनके जी। बारे में बहुत सारे चीज़ें सुने हैं, जैसे उन्होंने बहुत सारे मुद्दों को क्लियर किया है हाँ, अभी हाँ। अपने पद पे रह करके, जी, लाइक जी। ट्रिपल तलाक है, हाँ हाँ राम मंदिर है, जी, ऐसे जी। बहुत सारे काम हैं उनके जो उन्होंने क्लियर किया है, अभी बहुत सख्त कार्रवाई की है उस खिलाफ पे। जी 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 बट ऐसे और भी बहुत सारे परेशानियां हैं जो हम हाँ। इंडियंस फेस कर रहे हैं डे बाय डे। जी, जी। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अगर आप उस पद पे हैं, हाँ, आप इतने बड़े पोस्ट पे हैं, आप जी। होम मिनिस्टर हैं इंडिया के, हाँ, हाँ। तो मेक श्योर कि आप बहुत सारी चीज़ें और कर सकते हैं हमारे लिए। जैसे जी। अभी यहाँ आ रहे हैं अमित शाह जी, तो हमारे यहाँ बहुत साफ़ सफाई हुई है जी, जो जी। कि इतने दिनों में कभी नहीं हुई। हाँ, हाँ। तो ये चीज़ें थोड़ी सी गलत है जो कि यहाँ के लोगों को भी सोचनी चाहिए, जो यहाँ के विधायक हैं, हाँ, हाँ। एमएलए हैं हमारे देवेंद्र यादव सर, जी, तो जी। इन लोगों को भी सोचनी चाहिए कि हम अगर पहले से ये चीज़ें किए होते तो आज इतनी चीज़ें नहीं करनी पड़ती। जी, 2 जी। दिन में सफाई हो रही है, रोड हाँ। चमकाए जा रहे हैं, पेंट हो रहा है, अच्छा, हाँ, तो ये हाँ। सारी चीज़ें पहले से होती तो शायद हम भी खुश होते। तो मैम आपके जैसे अभी जो वर्तमान विधायक जी हैं, तो उनके कार्यकाल में जैसे यहाँ पे कोई जैसे पार्षद वार्षद जो भी होंगे, वो लोग आते जी। ही नहीं आते हैं? आते हैं, काम करते हैं यहाँ के पार्षद हैं, बहुत अच्छे हैं। क्या नाम है उनमें? वशिष्ठ नारायण जी। अच्छा, वो हाँ, भी हाँ। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे जी, जी, इंसान जी। हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया भी है यहाँ के लिए। हाँ, बट हाँ। जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हाँ, जो कि हाँ। हम अभी देख रहे हैं सर के आने के पहले कि हाँ। वो बहुत साफ सफाई हो रहा है, रोड चमकाया जा रहा है। बाकी दिनों में तो ऐसा नहीं होता है, जी, बाकी जी। दिनों में तो कचड़े फैले हुए होते हैं, अच्छा, है ना। तो ये हाँ, सारी चीज़ें थोड़ी गलत हैं। हमारा भिलाई सबसे साफ होना चाहिए क्योंकि भाई ये एजुकेशन हब है, यहाँ जी, पे जी। बच्चे बाहर से पढ़ने आते हैं, हाँ, इतने कोचिंग सेंटर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें जी, हैं। तो जी। उस हिसाब से अगर बच्चों के लिए भी बड़े सोचें तो हाँ। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं, जो कि बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो गरीब घर से हैं, हाँ, उनको हम कुछ चीज़ें प्रोवाइड करा सकें। ये सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हैं सर, अगर बोलना चाहें तो। नहीं, नहीं, आपकी बात अपन मीडिया तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।